अयोध्या में दिवाली की भव्य तैयारी। इस बार 16 झांकियां निकाली जाएंगी, जिनमें से 11 रामलला पर आधारित होंगी। वहीं 5 झांकियां नारी शिक्षा और सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन से जुड़ी होंगी। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले पूरे शहर को रोशनी से सजाया जा रहा है। सड़कों पर भी शानदार लाइटिंग की गई है। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ने अक्टूबर और नवंबर में 3 दिनों के लिए तिरुमला में दर्शन रद्द किए। 24-25 अक्टूबर और 8 नवंबर को नहीं होंगे दर्शन। 24 को दिवाली है, 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। दिल्ली के अवसर पर बाजारों में जुटने लगी है लोगों की भीड़। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में खरीदारी के लिए उमड़े ग्राहक। त्योहारों के मौके पर भारी भीड़ ने कोरोना को लेकर चिंताएं भी बढ़ाई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क समेत सभी सावधानियां बरतने को कहा है। गुजरात के वडोदरा में बच्चों की पहल, स्कूल में बनाई इको फ्रेंडली दिवाली। भोपाल में नई तकनीक के जरिए बने इलेक्ट्रिक दियों की बढ़ी मांग। तेल और घी की जगह पानी से जगमगाएंगे दिए। अभी तक 1000 से ज्यादा दियों की बिक्री हो चुकी है। दिवाली से पहले जोधपुर में रोडवेज कर्मचारियों को सताने लगी है चिंता। 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। रिटायर्ड लोगों के पेंशन का भुगतान भी नहीं हुआ है। गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। दिल्ली में पटाखे बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई। 1 टन से ज्यादा पटाखों के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस लगातार प्रदूषण से बचने के लिए पटाखों का प्रयोग न करने की अपील कर रही है। अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक कंपनी पर छापा मारकर 1000 किलो खराब पनीर और 4000 किलो सड़ा हुआ मक्खन बरामद किया। मिलावटी सामान को नष्ट किया गया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए। त्योहारों के सीजन में गोरखपुर में खाद्य विभाग ने मावे की दुकानों पर छापेमारी की। 17 सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान के सिरोही में अंधविश्वास का मेला। कंबल वाले बाबा नाम का यह शख्स कैंसर, लकवा और पोलियो के इलाज का दावा करता है। हैरानी की बात यह है कि विधायक की छत्र छाया में सारा आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। केवड़िया में पीएम मोदी और यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस मिशन लाइफ की पहली लॉन्चिंग में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम तापी में विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। पीएम मोदी का कल उत्तराखंड दौरा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन। केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कांग्रेस टीएमसी नेताओं ने इसे रद्द करने की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राज रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शराब नीति मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर और समीर महेंद्रू की जमानत पर भी आज सुनवाई होगी। दोनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओखला के पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आम आदमी पार्टी का हमला। 17 साल में दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने के बाद बीजेपी को अब कूड़ा याद आया है। हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपने बाकी बचे 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। 62 उम्मीदवारों के नामों का पहले ही ऐलान हो चुका है। दिवाली की वजह से बिहार में सभी सरकारी कर्मचारियों को आज मिलेगा वेतन। झारखंड में भी आज से वेतन देने की तैयारी। नोएडा में ओमेक्स सोसाइटी में अथॉरिटीज की कार्रवाई मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने प्रयागराज जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के अधिवेशन में शामिल होंगे। कानपुर और आसपास के 13 जिलों के लिए अग्निवीरों का भर्ती मेला आज से कानपुर के आरमापुर में लगेगा। 10 नवंबर तक चलेगी भर्ती परीक्षा। 95,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस को 24 साल बाद मिला गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष। खड़गे ने शशि थरूर को हराया। पीएम ने दी खड़गे को बधाई। सामने आई थरूर की पीड़ा।
अध्यक्ष बनते ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े बड़े होर्डिंग्स, खड़गे को दी गई बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर अकाली दल की हरसिमरत कौर ने साधा निशाना, कहा नया प्रधान बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन सरकार तो गांधी परिवार ही चलाता था। गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी का शानदार रोड शो, लोगों का अभिवादन करने केसरिया रंग की कार में सवार हुए लोगों ने फूल बरसा कर किया स्वागत। गुजरात के केवड़िया पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत की। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के दौरान ड्रोन शो का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वदेशी रॉकेट, तोप, मिसाइल समेत देश की रक्षा में तैनात उपकरणों की प्रदर्शनी लगी है। डिफेंस एक्सपो में बीएमपी सी थ्रू आर्मर को पेश किया गया। चेन्नई में एक स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने इस चश्मे को तैयार किया है। इस चश्मे से बीएमपी में बैठकर रणभूमि का 360 डिग्री व्यू देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल चुनाव के लिए 54 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक 58 उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी कर चुकी है। हरियाणा के करनाल में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में पहुंचे जिले में हो रहे पंचायत चुनाव लड़ रहे बीजेपी के कई उम्मीदवार। सीनियर डिप्टी मेयर राजेश ने कहा, साथ संगत के बुलावे पर आया था, इससे पार्टी और चुनाव का कोई रिश्ता नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सनसनीखेज दावा, कहा नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के संपर्क में हैं और गठबंधन कर सकते हैं। जेडीयू ने उनके इस दावे को खारिज किया। बीजेपी में शामिल हुए टीआरएस के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़, दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और तेलंगाना के बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुखालफत करने वाले राजकुमार धनोरा बीजेपी से निष्कासित, मीडिया के सामने रो पड़े। मंत्री पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का कोई इरादा नहीं, ये हम होने नहीं देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा, धर्मांतरण घुसपैठ से जनसंख्या असंतुलन पैदा हो रहा है। धर्म परिवर्तन विरोधी कानून सख्ती से लागू हो, देश में जनसंख्या नीति बननी चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वालों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की केंद्र सरकार से अपील, कहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोर्ट में मिल रहे आरक्षण का लाभ ईसाई धर्म अपनाने वालों को न दिया जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का दिखा अनोखा अंदाज, पार्टी कार्यकर्ता के लिए बनाई चाय। महाराष्ट्र एटीएस ने देर रात पनवेल से पीएफआई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैन होने के बाद भी पीएफआई अपनी संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार दोनों लोग पीएफआई एक्सपेंशन टीम से जुड़े हैं। यूपी के मथुरा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों पर है गांजा तस्करी का आरोप। यूपी के एटा में जमीन धंसने से 3 बच्चों की मौत। तीनों बच्चे घर से स्कूल जा रहे थे। रास्ते में बनी कच्ची सुरंगनुमा जगह पर खेलने के दौरान हुआ यह हादसा। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर खुदकुशी केस में राहुल नवलानी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में फरार गैंगस्टर दीपक टीनू राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मानसा से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा था टीनू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस ने दिल्ली के एएसआई को किया गिरफ्तार। 2 लोगों की हत्या के बाद खुद की मौत की साजिश रचने का आरोप है। कोलकाता में एक व्यापारी पर ईडी का छापा, घर से बरामद 1 करोड़ रुपए। साइबर ठगी के आरोपी व्यापारी रमेश अग्रवाल। गुरुग्राम में सूटकेस में मिला महिला का शव। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पर लगा कोर्स की किताबों को रद्दी में बेचने का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। शिक्षा अधिकारी ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। मुंबई में स्काईवॉक की छत पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। नशे में धुत होने का आरोप है। युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी के तेज बहाव में बहते दिखे कई वाहन।
दीवार गिरने से कई कारों को पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र में रायगढ़ के अलीबाग में आरसीएफ कंपनी में कंप्रेसर फटा, 3 लोगों की मौत। गुरुग्राम में तेज रफ्तार स्कॉडा कार का कहर, कार सवार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार किया गया, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। नोएडा में कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत के बाद लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। 2 दिन पहले नोएडा के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्ते के काटने से हुई थी 7 महीने के बच्चे की मौत। बिहार के भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन के सामने महिलाओं ने घंटों किया हाई वोल्टेज ड्रामा। महिलाओं ने फुटपाथ से दुकान हटाने को कहा गया था, महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रुपए में फिर दर्ज की गई ऐतिहासिक गिरावट, पहली बार $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 83 के नीचे आई। अडानी डिफेंस 400 करोड़ रुपए में करेगी एयरवर्क्स का अधिग्रहण, इसके लिए अंतिम समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। एयरवर्क्स विमानों में रखरखाव और मरम्मत का काम करने वाली कंपनी है। स्पाइसजेट ने अपने पायलटों को दिया दिवाली का तोहफा, 80 घंटे की उड़ान भरने वाले पायलट को अब हर महीने मिलेंगे 7 लाख रुपए। कैप्टन के अलावा फर्स्ट ऑफिसर्स ट्रेनर्स की सैलरी भी बढ़ाई गई। दिल्ली की हवा को खराब करने वाले 50 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए। अगर ऐसे वाहन सड़क पर चलते पकड़े गए तो इन्हें सीज कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन किए गए वाहनों में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।